हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है करंट अफेयर से। अगर देखें तो आज की क्लास में हम जुलाई अपडेट के साथ इस क्लास को करने वाले हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद कुछ ऐसे पद है जो रिसेंटली उसमें बदलाव किया गया है, उन सब के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को अंतिम तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ किसने ली है। तो ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर डिटेल से जाने तो 9 जून 2014 को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे नेता है जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत में शपथ ली है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में वैसे ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोदी के कैबिनेट 3.0 में देश की सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बनी है। तो मोदी कैबिनेट में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनी है, वो बनी है राम मोहन नायडू। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, वो है राम मोहन नायडू, जो कि मोदी कैबिनेट मंत्री में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। डिटेल से अगर पूर्ण जानकारी के साथ कंप्लीट करें तो तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनी है। इसकी उम्र महज 36 साल है। ध्यान में रखेंगे कि कितनी है इनकी उम्र, तो महज 36 साल है। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। तो साथ साथ एक पॉइंट यहाँ से भी बनता है कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो वो है राम मोहन नायडू, जो कि मोदी कैबिनेट मंत्री के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री है। बात करते हैं राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि राम मोहन नायडू है वो कौन सी सीट से कितनी बार सांसद चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है। तो मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में अगर हम बात करें तो सबसे अमीर मंत्री कौन है, ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, वो है चंद्रशेखर पेमासानी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। डिटेल से अगर हम जानते हैं तो चंद्रशेखर पेमासानी टीडीपी पार्टी से हैं, जिनको गुंटूर आंध्र प्रदेश सीट से चुनाव जीता है। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री इनको बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है चंद्रशेखर पेमासानी को, जो कि हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने नए प्रधान सचिव कौन बनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के नए प्रधान सचिव बनी है, वो बनी है प्रमोद कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, साथ ही ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है ज्योति विज को, और यह इनकी फोटो साथ ही ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी। वहीं बात करते हैं, यह फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश पाठक का स्थान लेगी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की अगर बात करें फिक्की की, तो स्थापना की गई 1927 को। मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में, और अध्यक्ष है वर्तमान में अनीश शाह। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, उन्होंने कौन सी बार यह पद संभाला है। तो यह है अजीत डोभाल की फोटो, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, और तीसरी बार उनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल है वो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वही बात करते हैं, ये आईबीपी प्रमुख रहे हैं। आईबी प्रमुख रहे हैं अजीत डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। वहीं बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए की, तो स्थापना की गई नवंबर 1998 को। मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। तो अनामिका बी राजीव बनी है पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, जो भारतीय नौसेना में बनी है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नीति आयोग के निदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आशीष कुमार दास, ये इनकी फोटो।
ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर नीति आयोग के बारे में जाने तो स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में, और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की अगर हम बात करें तो वो है BVR सुब्रमण्यम। वही बात करते हैं उपाध्यक्ष की, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी, जो भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर की अगर बात करें तो भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बने हैं, वो बने हैं JP नड्डा। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो JP नड्डा की लोकसभा सीट है गुजरात से, राज्यसभा के सांसद है। मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। तो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय कौन है, तो वो है JP नड्डा। वही बात करती है इसे किसे हराया है हाल ही में, तो ये चुनाव नहीं लड़े। और अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष भी है, 2019 से 2024 के बीच में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं JP नड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बने हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा सीट कौन सी है, तो ये विदिशा मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद है। मंत्रालय की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। वही बात करते हैं किसे हराया है हाल ही में इन्होंने, और लोकसभा की सीट पर विजय हासिल हुई है, तो उन्होंने भानु प्रताप शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको 8 लाख वोटों से हराया है। देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किन्होंने बनाया है, तो ये बनाया है शिवराज सिंह चौहान ने। मैं बात करते हैं अन्य फैक्ट की, तो मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नए ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री कौन बनी है। राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर बनी है वर्तमान में ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री। सी ऑप्शन राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर की लोकसभा सीट है वो है करनाल हरियाणा। मंत्रालय कौन सा दिया गया है मनोहर लाल खट्टर को, तो वो दिया गया है ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्रालय। वही बात करते हैं इन्होंने किसे हराकर ये सीट प्राप्त की है, तो दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको हराकर ये सीट हासिल की है। अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है HD कुमारस्वामी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता। राइट आंसर की अगर हम बात करें HD कुमारस्वामी ने हाल ही में लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, तो वो सीट है मांड्या कर्नाटक। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो HD कुमारस्वामी लोकसभा सीट है इनकी मांड्या कर्नाटक, और उसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है इनको, तो भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। वही बात करते हैं इन्होंने किससे हराया है, किसको हराया है, तो वेंकटरमण गौड़ा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, इनको हराया है। अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो पूर्व PM HD देवगौड़ा के बेटे हैं, कर्नाटक के 2 बार मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो जुएल ओराव। जुएल ओराव बनी है भारतीय जनजातीय मंत्रालयों के मंत्री। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो इनकी लोकसभा सीट है सुंदरगढ़ ओडिशा। इनको मंत्रालय दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय, और इन्होंने किसे हराया है, तो दिलीप तिर्की को हराया जो कि BJP के अध्यक्ष है। अन्य लगातार फैक्ट की हम बात करें तो अन्य फैक्ट में लगातार 6ठी बार सांसद बनी है जुएल ओराव, और अटल बिहारी के सरकार में भी ये मंत्री रह चुकी है। ठीक है, सॉरी, इन्होंने किसे हराया है, तो दिलीप तिर्की को हराया जो कि BJD पार्टी से है। BJD पार्टी ध्यान में रखेंगे, BJP नहीं है, BJD। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है, तो हाल ही में नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है उपेंद्र द्विवेदी को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाने तो वर्तमान में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत के CDS कौन है, तो वर्तमान में 2 नंबर के CDS की अगर हम बात करें तो वो है जनरल अनिल चौहान। नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हैं। वही बात करते हैं वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो श्री विवेक राम चौधरी है जो वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख है। वही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो CDS है वो 2 नंबर के CDS है जो कि जनरल अनिल चौहान है। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर के CDS थे वो थे जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। ओके, अगला क्वेश्चन है इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इदासिसा नोंगरांग को हाल ही में पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया गया है मेघालय की। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में यूपीएससी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसा मिश्रा। हंसा मिश्रा को यूपीएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना की गई यूपीएससी की तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मनोज सोनी है वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष, और निदेशक कौन है? तो वो है हंसा मिश्रा। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1975 को एसएससी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के प्रमुख के रूप में अगर नियुक्ति की बात करें तो वो नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, यानी कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तो स्थापना की गई 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में प्रमुख है अनिल प्रभात। एनएसजी देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो राइट आंसर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बनी है जो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है प्रमिला मलिक। नेक्स्ट है, हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उत्तराखंड की राधा रतूड़ी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में गवर्नर कौन बनी है? यानी कि आरबीआई की वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक की अगर हम बात करें जो हाल ही में नियुक्ति की गई अप्रैल 2024 में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुराग कुमार। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए सीबीआई की, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की तो स्थापना की गई 1963 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में निदेशक है वो है प्रवीण सूद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बनी है नईमा खातून। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनी है, यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष कौन बनी है हाल ही में जो भारतीय मूल के व्यक्ति है? क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है समीर शाह। समीर शाह बने हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत के दूसरे लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा पीसी घोष, यानी कि अजय माणिकराव खानविलकर। तो दोस्तों जो अजय माणिकराव खानविलकर है ये भारत के दूसरे लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। पहले लोकपाल की अगर हम बात करें तो वो है पीसी घोष। भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वो था पीसी घोष। और दूसरे लोकपाल कौन बने हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर। ओके, सारे साथी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहौटी को। डी ऑप्शन। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, यानी कि ट्राई की तो ट्राई की फुल फॉर्म हो जाएगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। स्थापना की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी 1997 को स्थापना की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष है अनिल कुमार लाहौटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम जाने तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। वहीं पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें, यानी कि 15वें वित्त आयोग की, तो वो थे एनके सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें तो वो थे केसी नियोगी। कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? थे केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। मैं बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऋत्विक रंजनम पांडे को नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान में रखिएगा। वित्त आयोग है जो एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन है वो आर्टिकल 280 यानी कि 280 के तहत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बनी है? तो भारत की नई सीबीसी बनी है वो बनी है एएस राजीव। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना को नियुक्त किया गया, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ के डीजी की अगर हम बात करें जो हाल ही में मनोज यादव बनी है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जय शाह को नियुक्त किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति है जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है अजय बंगा। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो भारतीय अमेरिकी अजय बंगा को अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक दुनिया के देशों के विकास के लिए लोन देना इसका प्रमुख काम है, जबकि IMF का काम डूबती और बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लोन देना है। स्थापना की गई वर्ल्ड बैंक की वो की गई 1944 को, मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला चीफ बनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीना सिंह, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का नया सर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत का नया सर्वेक्षण नियुक्त किया गया है, तो यह इनकी फोटो, राइट आंसर है हितेश कुमार मकवाना, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो भारत के 50वें मुख्य महान्यायाधीश कौन बनी है? तो DY चंद्रचूड़ बनी है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी? तो वर्तमान में कौन बनी है पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त? वो हीरालाल सामरिया बनी है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO बनी है वो बनी है जया वर्मा सिन्हा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के नई मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो राजीव कुमार बनी है भारत के नई मुख्य चुनाव आयुक्त, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बनी है? तो भारत की नई महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बनी है? तो वर्तमान में महान्यायवादी बनी है वो बनी है R वेंकटरमणी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में देश के सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनी है? करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो जो कि बात करते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये भारत के दूसरे नागरिक के रूप में होते हैं। तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं तुषार मेहता, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनी है? तो देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनी है वो बनी है अनिल कुमार चौहान, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखिएगा, जो कि भारत के दूसरे CDS है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त बताएंगे कि CDS पद का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS पद का गठन किया गया 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को भारत की CDS पद का गठन किया गया था। और भारत के पहले CDS कौन थे? तो वो थे जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक पर। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिएक्शन करना। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर दिन आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे जिसकी आपको डेली ज़रूरत है। और हर वो उस कंटेंट को मैं दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। मिलती है नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।